रोल्स रॉयस, टेस्ला, मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियां सिर्फ राजपूतों, ब्राह्मणों, बनियों और ऊंची जातियों के लिए बनती है। क्या चमार, दलित, बहुजन समाज का बेटा इनके सपने नहीं देख सकता? दरअसल अमेरिका की सड़कों पर जब एक दलित बेटा चमार 3 लिखी रोल्स रॉयस में घूमता है तो देश में जातिवादियों के पेट में मरोड़ उठती है। सवाल है कि क्या बड़ी गाड़ी में बैठना भी अब जाति देखकर तय होगा? सड़कों पर राजपूताना, भूमिहार, यादव, ब्राह्मण लिखी गाड़ियां दौड़ती रहें तो सब चुप, लेकिन जब कोई चंद्रशेखर आजाद जैसे चमार लिखवाकर परचम लहराता है तो ये मुनिवादी गैंग तिलमिला उठता है। दरअसल जब चंद्रशेखर आजाद अमेरिका की सड़कों पर उतरे तो भारत के कई घरों में टीवी की आवाज कम नहीं, सांसें थम सी गई। 1 करोड़ों की गाड़ी, एक आत्मविश्वासी मुस्कान का जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर जैसे तूफान ही आ गया। किसी ने कहा दिखावा है, किसी ने कहा जातिवाद फैला रहा है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या एक दलित युवा अगर स्टाइल में जिए तो वो आपकी आंखों में खटक क्यों जाता है? चमार, सदियों से जिस शब्द को अपमान का हथियार बनाया गया, आज वही शब्द चंद्रशेखर आजाद के साथ नीली शान बनकर अमेरिका की सड़कों पर गूंज रहा है। सहारनपुर की गलियों से निकलकर आज वो आवाज उस समाज की पहचान बन गई है जो अब झुकता नहीं, रुकता नहीं, डरता नहीं। चंद्रशेखर आजाद की सफलता अब लोगों की नींद उड़ा रही है। सवाल है कि नीला गमछा हो या मूंछों पर ताव, जब कोई सुपरस्टार फिल्म में ऐसा करता है तो लोग कहते हैं आइकॉन, जब कोई ऊंची जाति का नेता ऐसा करता है तो कहते हैं क्लास, लेकिन जब एक दलित युवा अपनी संस्कृति और आत्मसम्मान के साथ खड़ा होता है तो लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? क्यों बराबरी से डर लगता है? वो गाड़ी तो बस एक प्रतीक है। असली बात तो ये है कि चंद्रशेखर आजाद आज अपने नाम से, अपनी जाति से, अपनी पहचान से भागता नहीं है, बल्कि उसे सीने से लगाकर गर्व करता है। और यही आत्मविश्वास उस जातिवादी सोच की नींव को हिला रहा है जिसने सदियों से कुछ सिर नीचे रखने की आदत डाल रखी थी। और ये सोच अब गाड़ियों की शीशों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में उतर रही है। सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या पहना, कैसे चले, सवाल ये है कि क्या दलित भी अब गर्व से जी सकता है? आपको बता दें, मायावती जब संसद पहुंची थी तो कुछ महिला सांसदों की जुबानें बिगड़ गई थी, और आज चंद्रशेखर आजाद जब अमेरिका में दिखते हैं तो वही जहर फिर से बाहर आने लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले अकेले थे, अब आवाजें हजारों है और हिम्मत लाखों में है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद का नाम अब युवा दलितों में एक पहचान बनकर उजागर हुआ है, क्योंकि आए दिन वो हर दलित की आवाज को सुनते हैं, संसद में उठाते हैं, न्याय दिलवाते हैं, और अब वही आवाज चंद्रशेखर आजाद ने अमेरिका तक पहुंचाने की पूरी तरह से ठान ली है। और यही वजह है कि अब भारत देश में काफी लोगों को उनके नाम से मिर्ची लगने लगी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और लगातार देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।